ये आकाशवाणी रायपुर है। जिले की चिट्ठी में सुनिए। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख है संजय मानिकपुरी का। श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू की अध्यक्षता में बीते 25 मई को कृषि विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एग्रीस्टेक पंजीयन का काम जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने अभी तक एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन नहीं कराया है, उन्हें आगामी खरीफ सीजन में धान बेचने में परेशानी हो सकती है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे 15 जून तक अपना पंजीयन अवश्य करा लें। बैठक में खाद और बीज की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। श्रोताओं, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में डायल 112 सेवा के तहत 10 अत्याधुनिक इमरजेंसी रिस्पांस वाहन प्रदान किए गए हैं। बीते 19 मई को पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर विधायक कविता प्राण लहरे और कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कलेक्टर ने कहा कि 1 के नंबर सब्बोबर थीम पर शुरू की गई ये सेवा लोगों को त्वरित और आपातकालीन स्थिति में सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि वाहनों में जीपीएस सिस्टम, डैश कैमरा, वायरलेस रेडियो और रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए हैं। इससे कंट्रोल रूम सीधे घटनास्थल की लाइव मॉनिटरिंग कर सकेगा। श्रोताओं, राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं आईटीआई में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए 29 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण की चयन सूची 16 से 22 जून तक जारी की जाएगी। वहीं दूसरे चरण की चयन सूची 26 जून से 3 जुलाई और तीसरे चरण की चयन सूची 8 से 12 जुलाई तक जारी की जाएगी। श्रोताओं, सुशासन तिहार के तहत इन दिनों जिले में जन समस्या निवारण शिविर लगाया जा रहा है। शिविर में लोगों की समस्याएं सुनकर उनका मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते 28 मई को केदार गांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित शिविर में अधिकारियों ने ग्रामीणों को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 हितग्राहियों को आवास पूर्णता का प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं हितग्राहियों को श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड और उन्नत बीज तथा हरी खाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में 5 लखपति दीदियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस शिविर में मांग और समस्याओं से संबंधित 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। श्रोताओं, उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने सारंगढ़ नगर पालिका परिषद बस स्टैंड में यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधानों के अनुरूप ये राशि अधोसंरचना मद से स्वीकृत की गई है। इस राशि में बस स्टैंड में यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, प्रतीक्षालय और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। श्रोताओं, खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जिले में 1 से 31 मई तक ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्र छात्राओं को एथलेटिक्स, योगा, कराटे, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट सहित विभिन्न खेल विधाओं का प्रशिक्षण दिया गया। खेल प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी बच्चे अपने पसंदीदा खेल जरूर खेलें। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि वे बच्चों को खेल के लिए प्रेरित करें, साथ ही उन्हें मोबाइल गेम और मोबाइल की लत से दूर रखें। खेल प्रशिक्षण शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रही थी सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख था संजय मानिकपुरी का।